जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 मैथ्स में हम लास्ट चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ रहे हैं। यह लास्ट कहने का मतलब कि आपके क्लास 11 में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है। यह आपका मैथमेटिकल रीजनिंग आपका लास्ट चैप्टर है और इस वीडियो के माध्यम से मैथमेटिकल रीजनिंग के जानकारी को कुछ और भी मैं आगे बढ़ाने का प्रयास में हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसको शुरू करने से पहले एक जानकारी दे दूं कि इससे पहले भी बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है कई वीडियो के माध्यम से। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लें और घर बैठे बुक RS अग्रवाल को पूरा करें। तो चलिए अब हमारा टॉपिक है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट आपको पता होगा अगर पिछले वीडियो को आपने देखा होगा। कंपाउंड स्टेटमेंट एंड से, कनेक्टिव्स एंड से, और से, इफ देन से और इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा रहता है। और यह जो है सिंबल इसका एंड के लिए इस तरह से इफ़ एंड देन के लिए ये सिंबल हो गया कनेक्टिव्स का सिंबल्स, और इसके लिए ये सिंबल हो गया। अब क्या होगा आपका कि दो स्टेटमेंट जो हैं आपका जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। P कंजक्शन Q, P डिसजक्शन Q, यानी कि इसको और को डिसजक्शन। और ये आपका कंडीशनल होता है, P कंडीशनल Q हो गया और P बाय कंडीशनल Q हो गया। ये सारे चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, सभी का निगेशन सीखेंगे। ये इसका निगेशन, इसका निगेशन, इस चारों का हम लोग क्या सीखेंगे? निगेशन सीखेंगे और लिखने के लिए भी सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यह पहला और दूसरा जो है आपका, यह पहला और दूसरा आपको पिछले वीडियो में ही डिमोर्गन्स लॉ के नाम से प्रूव कर दिया गया है। आपने डिमोर्गन्स लॉ पढ़ा होगा, डिमोर्गन्स लॉ को पढ़ा होगा। इसमें क्या कहता है कि निगेशन ऑफ P है ना, कंजक्शन Q अगर रहे तो आप इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P डिसजक्शन निगेशन ऑफ Q लिख सकते हैं। यहाँ आपका चेंज हो जाता है। यही आप पढ़ते थे किसमें? सेट थ्योरी में भी डिमोर्गन्स लॉ पढ़े होंगे। यूनियन होता था तो इंटरसेक्शन आ जाता था, इंटरसेक्शन होता है तो यूनियन आ जाता है। अब इसके बाद निगेशन ऑफ P डिसजक्शन Q अगर रहे तो यह इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P, है ना। और यहाँ पर डिसजक्शन है तो ये कंजक्शन आ जाएगा आपका निगेशन ऑफ Q। आपको सुविधा अगर लगे तो और भी इसको पढ़ सकते हैं और इसको एंड बोल सकते हैं। इसके बाद निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज दैट Q जो है क्या होता है, और निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q क्या होता है, इसको हम लोग आज सीखेंगे। हालांकि मैं यहाँ भी बता सकता था लेकिन आज इसको मैं सिखाऊंगा, तब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है क्या कि अगर आपका कंडीशनल हो, पहला नंबर P कंडीशनल Q हो, तो इसको आप क्या इसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P, और यह और Q आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो है आपका इक्विवेलेंट होता है। अब ये दोनों आपका इक्विवेलेंट होता है, दिख रहा होगा बोर्ड संभवतः आप लोगों को, है ना। तो P कंडीशनल Q जो है इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और Q, यानी बाय डिसजक्शन Q। इसको हम लोग डिसजक्शन भी पढ़ते हैं। इसको हम इतना लिख सकते हैं। सर क्यों लिख सकते हैं? प्रूफ मांगिएगा ना आप, तो चलिए उसी का प्रूफ देखते हैं। हम लोग इसको जो है ट्रूथ टेबल से ही समझ सकते हैं कि आखिर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो पिछला कुछ जानकारी की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है।
अगर यह P है और यह Q है और P कंडीशनल Q है आपका, तो याद कीजिए P अगर ट्रू होता था, Q ट्रू होता था, P कंडीशनल Q भी ट्रू होता था। अगर यह फॉल्स है, यह भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में कंबाइंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होता है। अगर पहला फॉल्स हो, पहला आपका फॉल्स हो, चलिए फॉल्स हो, और दूसरा आपका ट्रू हो, तो भी आपका ट्रू ही होता है। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, तो यह आपका फॉल्स होता है। इसको आपको ध्यान में रखने के लिए पिछले ही वीडियो में हमने बताया भी था और समझाया भी था। क्लियर है इस चीज़ के लिए आप लोग? तो अब देखा जाए कि हमने क्या किया कि निगेशन ऑफ P ले लिया, उसके बाद Q तो हमारा, चलिए एक बार Q को और लिख लेते हैं। उसके बाद निगेशन ऑफ P का जो है डिसजंक्शन है ना, क्या हो जाएगा, Q के साथ कर देते हैं। तो निगेशन ऑफ P लिखना है तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, अब फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, अब फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, और ट्रू का हो जाएगा यह आपका फॉल्स हो जाएगा। Q को भी चलिए लिख लेते हैं, यह ट्रू है, यह फॉल्स है, यह ट्रू है और यह आपका फॉल्स दिया गया है। अब ये जो है आपका डिसजंक्शन क्या कहता है कि दोनों को हम लोग ट्रू मानेंगे, फॉल्स तभी मानेंगे जबकि दोनों फॉल्स होगा। और में क्या कंडीशन होता है, जब P और Q दोनों फॉल्स होगा तभी हम इसको फॉल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों फॉल्स का कंडीशन यहाँ पे है, तभी इसको फॉल्स कह सकते हैं। बाद में कि दोनों में से एक ट्रू हो तो इसको ट्रू कहेंगे, एक ट्रू है तो ट्रू कहेंगे, एक ट्रू है तो ट्रू कहेंगे। अब यह जो आपका कॉलम है और यह जो आपका कॉलम है, दोनों को मिला के देख लीजिए, दोनों को मिलाकर आप देख लीजिए, दोनों कॉलम जो है आपका सेम ही है। इसीलिए इस रिजल्ट को हम इस रिजल्ट के इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q हमको पता लगाना है। तो निगेशन ऑफ हम क्या कर सकते हैं, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q लिख सकते हैं हम। अगर इसका निगेशन निकालना है तो इसका निगेशन निकाल दीजिए, तो बात तो बराबर ही होगी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं निगेशन, निगेशन ऑफ P लिख सकते हैं, और डिमॉर्गन्स लॉ अगर लगाते हैं तो आपका यह जो डिसजंक्शन है कंजक्शन में बदल जाता है। माफ करेंगे, डिसजंक्शन जो है कंजक्शन में कंजक्शन में बदल जाता है। तो यह कंजक्शन में बदल गया आपका, और निगेशन ऑफ आपका Q हो गया। निगेशन ऑफ निगेशन P जो है सिर्फ P लिख सकते हैं हम लोग, और ये जो है आपका कंजक्शन निगेशन ऑफ Q लिखा जाएगा। यानी कि निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q को अब आप क्या लिख सकते हैं, P है ना, कंडीशनल P कंजक्शन, माफ करेंगे कंजक्शन P कंजक्शन निगेशन ऑफ Q लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ Q लिख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में P एंड निगेशन Q, और यह P एंड निगेशन Q लिख सकते हैं आप। यानी कि एक स्टेटमेंट को शुरू का स्टेटमेंट जस का तस लग रखना है और बीच में आपको एंड जोड़ देना है, अब फिर उसके बाद उसका निगेशन लिख देना है। तो अब हम लोग निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q के लिए क्या लिख सकते हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि P बाय कंडीशनल Q अगर रहे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं। यह P बाय कंडीशनल Q है, ये आपको थ्योरी है और इस थ्योरी को आप लोग को पूछा भी जा सकता है प्रूव करने के लिए। इसको बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, है ना। तो ये आपका जो है P बाय कंडीशनल Q को P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P आप लिख सकते हैं। अब यह लिख सकते हैं, क्यों भाई लिख सकते हैं, इसका प्रूफ तो हम लोग कैसे दे सकते हैं, ट्रूथ टेबल से ही दे सकते हैं। तो आइए इस दोनों का ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि आखिर क्या बात है।
तो P कंडीशनल Q के लिए क्या कंडीशन है, अगर आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे तो दोनों में से दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू होता है, अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता है। तो इस चीज़ को हम लोग चलिए आगे लेते हैं। ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल में P हो गया, यह आपका Q हो गया, और यह P बाय कंडीशनल Q हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पर ट्रू है तो यह आपका ट्रू है, यह फॉल्स है यह फॉल्स है तो भी आपका ट्रू है, यह ट्रू है यह फॉल्स है तो आप फॉल्स लिखेंगे। अगर यहाँ पर आपका फॉल्स है ये ट्रू है तो भी आप फॉल्स ही लिखेंगे। इसको समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि P कंडीशनल Q को निकालते हैं, P कंडीशनल Q को निकालते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि P कंडीशनल Q में क्या होता है कि अगर आपका दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, लेकिन अगर आपका दूसरा नंबर फॉल्स होता है तो तभी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट जो है फॉल्स आता है। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये ट्रू है तो यह भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो यह भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा आपका, माफ़ करेंगे, ये आपका ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स रहने पर भी ट्रू होगा। अगर ये पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो यह आपका ट्रू होगा। इस चीज़ की जानकारी आपको पहले ही दी जा चुकी है। अब Q कंडीशनल P हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, Q कंडीशनल P। तो यहाँ पर Q को पहले लेना है P को बाद में लेना है। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू ही लिखेंगे, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू ही लिखेंगे। याद रहे दूसरा नंबर P अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है। तो P हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्रू है तो इसको ट्रू लिखना है। अगर P हम देख रहे हैं फॉल्स है तो यह आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब इस दोनों के लिए हम कौन सा कंजक्शन लेते हैं, एंड का लेते हैं। तो एंड हमको क्या कहता है कि दोनों भैया ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, बाद बाकी अगर जो कुछ और आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगा तो हम उसको क्या कहते हैं, फॉल्स ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस दोनों ट्रू है तो इसको ट्रू लिख सकते हैं। P कंडीशनल Q हो गया एंड Q कंडीशनल P हो गया। तो ये दोनों ट्रू हैं तो इसको ट्रू लिखेंगे, दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे, दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। अब इसको आप मिलाइए और इसको आप मिला के देख लीजिए, दोनों जो है आपका क्या है, इक्विवेलेंट है। दोनों क्या है आपका, इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसका हमको निगेशन चाहिए, बाय कंडीशनल का निगेशन चाहिए। तो इसका निगेशन कहने का मतलब निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q का निगेशन हमको चाहिए। यानी कि निगेशन हमको दे दीजिए आप किसका, B बाय कंडीशनल Q का, है ना, एंड Q बाय कंडीशनल P का निगेशन दे दीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ को लगाएंगे, इसको एक स्टेटमेंट समझेंगे, इसको एक स्टेटमेंट समझेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट टू निगेशन P कंडीशनल Q और निगेशन ऑफ Q कंडीशनल P, हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये P कंडीशनल Q अगर रहता है तो हम P एंड निगेशन ऑफ Q लिखते हैं। तो उसी तरह से P एंड निगेशन ऑफ Q लिखेंगे हम। इसके बाद और ये तो आएगा ही, इसके बाद Q तो पूरा हम लिखेंगे और यहाँ पर एंड निगेशन ऑफ P हम लिख देंगे। तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, निगेशन किसका, बाय कंडीशनल का निगेशन हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि बाय कंडीशन का निगेशन लिखने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको हमको लिखना है P एंड निगेशन Q, उसके बाद और Q एंड निगेशन P, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इस निगेशन
को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह RS अग्रवाल बुक के कुछ क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का, और इन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व हम बारी बारी से करेंगे। इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो अब आइए हम लोग निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो निगेशन को लिखने में ये 4 बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग निगेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंजक्शन का लिखेंगे या डिसजंक्शन का लिखेंगे या कंडीशनल का लिखेंगे या तो बाय कंडीशनल का लिखेंगे। तो अभी आपको बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, ये सारे एग्जाम्पल रिलेटेड हैं आपका ये कंजक्शन से, और उसके बाद यह आपका डिसजंक्शन से रिलेटेड है। तो ये कंजक्शन हो तो दोनों का निगेटिव लिखना है। अगर यहाँ पर आपका एंड है, एंड सिंबल से जुड़ा हुआ है, एंड कनेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पर और कनेक्टिव्स होना चाहिए। यहाँ पर अगर और कनेक्टिव है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड कनेक्टिव आता है और दोनों आपका निगेटिव हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना हमें बहुत ज़रूरी है। अब पहला नंबर जो है आपका 3 + 5 = 8 एंड 2 + 4 = 7 है आपका। तो ये जो है आपका पहला वाला ही है। तो इसको हमको पहले को भी निगेटिव, पहला स्टेटमेंट भी निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट भी निगेटिव, और यह जुट जाएगा किससे, आपका और से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 + 5 ≠ 8 और 2 + 4 ग्रेटर देन है, तो लेस देन और इक्वल टू 7, यानी कि ग्रेटर देन नहीं चाहिए हमको। तो इस तरह से हम लोग इसका निगेशन लिख सकते हैं। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि दिया गया है दीपक इज स्मार्ट एंड हेल्दी। दीपक इज स्मार्ट एंड हेल्दी, देखिए दीपक इज स्मार्ट एंड दीपक इज हेल्दी। तो दीपक इज हेल्दी यहाँ पर गौन रखा गया है सेंटेंस के डिग्निटी को बरकरार रखते हुए। तो इसको हम लोग क्या कर, इसका निगेशन लिखना है। तो निगेशन लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, दीपक इज नॉट स्मार्ट एंड और हेल्दी, है ना। नॉट लगा देना है और उसके बाद हम लोग हेल्दी लगा देंगे। या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीपक इज नॉट स्मार्ट और दीपक इज नॉट हेल्दी। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगला स्टेटमेंट जो है हमारा और से जुड़ा हुआ है। जब और से जुड़ा हुआ है तो एंड आता है और दोनों निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है तो 2 + 4 लेस देन और इक्वल टू 5 लिखेंगे और यहाँ पर एंड लिखेंगे, इसका निगेशन हो गया। इसका निगेशन, ये लेस देन दिया गया है तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देंगे। एंड 3 + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इस तरह से हम लोग इसका निगेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि 2 इज इवन एंड -2 इज निगेटिव। तो इवन का निगेशन यानी इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख दें कि 2 इज ऑड लिख दें या 2 इज नॉट इवन लिखे या 2 इज ऑड लिख दें, बात तो बराबर ही है हमारा। और एंड से जुड़ा हुआ है तो और लेंगे और इसका भी निगेशन -2 इज निगेटिव कह रहा है तो -2 इज हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। तो ये हमारा निगेशन हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट का। या तो आप पॉजिटिव लिखिए और पॉजिटिव से भी अच्छा आप लिखेंगे तो नॉन निगेटिव लिखेंगे हम लोग, क्योंकि खाली पॉजिटिव लिख देने से क्या होता है कि कुछ ऐसे संख्या जो कि ना तो निगेटिव हो ना तो पॉजिटिव हो, जैसे 0 को किस में शामिल कीजिएगा, निगेटिव की पॉजिटिव में। तो अगर हम नॉन निगेटिव लिख दिए तो खाली निगेटिव को हटा दिए, बाद बाकी जो बचा वो हमारा किस में आ जाता है, तो नॉन निगेटिव में आ जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद कहता है कि रमेश इज इन क्लास 11 एंड राना इज इन क्लास 12।
तो इसका निगेशन लिखना है। तो रमेश इज नॉट इन क्लास 11 हो गया निगेशन। और यहाँ पर डालना है एंड के लिए, और डालना है, देख रहे हैं एंड के लिए हम लोग क्या डालते हैं, और डालते हैं, और इसका निगेशन लिख देते हैं, राणा इज नॉट इन क्लास 12। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी मोटी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 इज प्राइम और 15 इज इवन, तो और से जुड़ा हुआ है। तो 5 इज नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है, एंड है तो और है तो एंड लगा देंगे हम लोग। अब 15 इज इवन का उल्टा क्या होता है भैया, ऑड होता है। तो इस तरह से हम लोग निगेशन लिख सकते हैं। यह तो आपका हो गया बच्चा वाला ही कॉन्सेप्ट हुआ ना, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं हुआ। तो आइए अब हम लोग यह जो कंडीशनल स्टेटमेंट है आपका, इसका निगेशन देखते हैं। और इससे रिलेटेड ही सारा एग्जाम्पल हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। और इसमें कहता है कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन आपको निकालना हो तो पहला स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एंड से जुड़कर दूसरे स्टेटमेंट का हम लोग निगेशन लेते हैं। तो हूबहू जो यह कह रहा है उस चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इसका मतलब हो गया कि वह जो है वर्क्स हार्ड तो कर ही रहा है, और इसमें अब इफ़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कंडीशन कैसा आ गया है, एंड का आ गया है। ठीक ना, ये आपका एंड का आ गया है। तो ही वर्क्स हार्ड and he will not pass the examination, है ना। और इसको जो है हम एक और तरह से लिख सकते हैं। एंड अगर हमको नहीं लिखना हो तो खाली आप इवन लगा दीजिए, इवन इफ ही वर्क्स हार्ड, वर्क तो उसने हार्ड किया है ना, he will not pass the examination। हालांकि ये सेंटेंस जो बोल रहा है और ये सेंटेंस ऊपर वाला जो बोल रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं। हालांकि आप कहेंगे कि दूसरा सेंटेंस तो रूल को पालन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस आप लोग ग्रामर में बहुत पढ़े होंगे कि एक सेंटेंस को कई तरह से हम बोल सकते हैं। तो अगर हमको उतना रूल नहीं जाना है तो पहला वाला ही हम ध्यान रखेंगे, है ना। एंड लगाकर जो है हम दूसरा को नोट कर देंगे। बात समझ में आ गई। ठीक उसी तरह से इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट गो फॉर ए वॉक, यानी कि वह टहलने के लिए नहीं जाने वाला है। तो नहीं जाने वाला है टहलने के लिए, तो इसका निगेशन क्या हो गया कि जाने वाला है टहलने के लिए। तो हम लिखेंगे इट रेन्स and he will go for a walk, है ना। सिंपल एंड लगा दिए तो इफ और देन से हमको कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर इसको इवन में लिखना चाहें तो इवन इफ इट रेन्स ही विल गो फॉर ए वॉक, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं अगर चाहे एंड नहीं लगा के बनाना है हमको। तो अब इसमें देखिए कि x = 2 और ये है तो एंड लगा देंगे, है ना। एंड x² नॉट इक्वल टू 4, ये आपका इस स्टेटमेंट का निगेशन हो गया। प्रीति इज टॉल एंड देयरफॉर शी इज स्लिम, तो देयरफॉर भी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रीति इज टॉल, है ना, टॉल, एंड शी इज नॉट स्लिम, वह जो है स्लिम नहीं है। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद इफ 7 < 5, यानी कि 7 < 5 हो, एंड लगा दिए तो 7 इज नॉट है यहाँ पर, तो इज ए प्राइम नंबर हो जाएगा, है ना, नंबर हो जाएगा। नॉट है तो इसका निगेशन यस में हो जाता है आपका। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन। तो अब आइए हम लोग समझते हैं बाई कंडीशनल के लिए
स्टेटमेंट का, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन हम लोग को किस तरह से लिखना है। तो बाय कंडीशनल जो है ना, इसका निगेशन देख रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना है कि पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है उसको बिना छेड़ते हुए दूसरे का निगेशन लिखिए। अब बीच में देख रहे हैं ना, ये और है आपका, उसके बाद दूसरे वाले को रख कर एंड लगाकर पहले का आपको निगेशन लिखना है। तो और जो है आपका वर्ड यहाँ पर यूज करना है, या तो आप आइदर और भी लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस को ठीक तरह से बनने के लिए, शुद्ध होने के लिए आइदर और लगाकर ही हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं यहाँ पर। तो जैसे देखा जाए कि यह आपका हो गया P हो गया, यह आपका हो गया Q हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे कि आइदर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, आइसोसेलस। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके बाद क्या है हमारा एंड, एंड एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल C। तो आइदर के साथ अब हम लोग यूज करने वाले हैं और को, है ना। अब फिर इसके बाद क्या लिखना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज नॉट आइसोसेलस, आइसोसेलस, है ना। इस तरह से हम लोग इसका निगेशन को लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आइसोसेलस है, तो इसके लिए हमको नॉट यूज करना है, तो हमने यहाँ पर नॉट को यूज कर लिया है P के लिए। समझ गए बात को। तो इसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर जो है कि द पेमेंट विल बी मेड इफ़ एंड ओनली इफ़ द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। तो द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम एक स्टेटमेंट ये हो गया आपका, द पेमेंट विल बी मेड एक स्टेटमेंट आपका ई हो गया। ये आपका बाय कंडीशनल से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखना है, पहले को लिख लेना है हमको बिना चेंज किए हुए, आइदर द पेमेंट विल बी मेड, है ना, एंड द वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम, द वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम। क्लियर है। उसके बाद और लेना है, और लेने के बाद जो है इसको हमको लिखना है द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम एंड द पेमेंट विल नॉट बी मेड। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ जो है आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार वीडियो में।